अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 का आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल आप लोगों को सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्रीज के हवाले से बताया था, तो आज हम इसको आगे लेके चलेंगे। आगे हम आज इंटरनल एनर्जी के हवाले से पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 7 यहाँ मेंशन किया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरनल एनर्जी। इसको हम यहाँ देखेंगे तो डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होती है। डेफिनेशन में हम कहते हैं जी हमारे पास टोटल काइंड ऑफ एनर्जीज, ऑल पॉसिबल एनर्जीज। हमारे पास कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जीज हैं, जैसे हम कहते हैं जी हमारे पास वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, हम सारी की सारी एनर्जीज को कलेक्ट कर लेंगे, उनको इकट्ठा कर लेंगे, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या आ जाती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आ जाती है। द टोटल of all the possible kinds of energies of the system is called its internal energy। ठीक है, this energy is the sum of kinetic energy and the potential energy। आप लोगों को जैसे कि नजर आ रहा होगा हमारे पास यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हम कहते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों की दोनों जो एनर्जीज हैं, हम इन दोनों को यहाँ सम करते हैं तो हमारे पास सिस्टम की एनर्जी आ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, हमने काइनेटिक एनर्जी को देखना है कि सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है ये किस वजह से हो रही है। तो हम कहते हैं इट इज ड्यू टू द ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं जिसकी मदद से उसके अंदर जो सिस्टम कंप्राइज जिस पे कर रहा है, वो उनकी किस तरह की मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, या वाइब्रेशनल हो सकती है। इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास स्लाइड में शो किया गया है इसको। अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी हम ट्रांसलेशनल मोशन देख रहे हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ये गैस है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो है किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें कि ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कैसे करते हैं, तो आप लोगों को नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है H2। तो ये इसका एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हम कहते हैं ये हाइड्रोजन का एक एटम है। इस तरह इसका जो बॉन्ड है इधर आ गया, और हमारे साथ पास एक और हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। तो ये जो एटम है जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये आपको बॉन्ड जो है नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें जैसे स्प्रिंग बना हो, स्प्रिंग की तरह का ये केमिकल फोर्स है, ये यहाँ पर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। तो थर्ड में हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि ये रोटेट करते हैं, ठीक है, ये रोटेट करते हैं। इनमें रोटेटरी मोशन होती है। रोटेट क्या होती है, किसी एक्सिस के अलोंग जो मोशन होती है, जैसे हम फैन लाइक मोशन कह सकते हैं। छत पे फैन होता है ना, वो जैसे नीचे से जब हम फैन ऑन करते हैं तो वो बिल्कुल रोटेट करना शुरू हो जाता है अपने एक्सिस के अराउंड। तो वो वाली जो मोशन है हमसे कहते हैं वो क्या है जी, वो है रोटेटरी मोशन। तो ये हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशन, इन तीन तरह की जो मोशन, मॉलिक्यूल की तीन तरह की जो मोशंस हैं, उनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वहां पे प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल जो रैंडमली मूव करते हैं, तो इस वजह से भी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो हम आगे देखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, हम यहाँ दे रहे हैं अकाउंट्स फॉर ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस, मैं कहता हूँ जी मेरे पास हाइड्रोजन है, जैसे अभी हम मॉलिक्यूल देखा है उसका, तो उसमें से एक बॉन्ड है, ठीक है, हम कहते हैं जी ये एक कोवलेंट बॉन्ड है। गैस के मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है हम इसे कह देते हैं कि ये अट्रैक्ट यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट कर रहा है ना, यानी कि इसने इस एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, बॉन्ड बनाकर रखा हुआ है, इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरह की यहाँ पर जो फोर्सेस होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, वो सारी की सारी यहाँ पर क्या करेंगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करेंगी। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, ठीक है ना, तो या हम कह लेते हैं ये रिपल्सिव फोर्स है या कोई भी फोर्स नहीं है, वो कब होगी, जब कोई एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, वो किसी आप कह लें आउट ऑफ रीजन चला गया, ठीक है, हम कहते हैं यहाँ से वो काफी दूर चला गया, यहाँ पर आकर उसने बनाया हुआ है। तो वो काफी दूर चला गया हुआ ना, उसके रीजन से बाहर चला गया, उस पर कोई भी अट्रैक्शन की फोर्स नहीं आ रही, तो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी के क्रिएट होने के लिए वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स का होना जरूरी है।
तो एनर्जी के हवाले से हम कह रहे थे, तो इसका सिंबल है हमारे पास यहाँ पे, आपको नजर आ गया होगा ई। हम ई से इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। मतलब ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन है। जो स्टेट फंक्शन है उसे हम कहते हैं कि वो सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पर जैसे ये एक स्टेटमेंट लिखी है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं हम कह देते हैं उनके अंदर वो ट्रांसलेट भी करते हैं, उसमें ट्रांसलेशन मोशन होती है। और जबकि हमारे पास अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे ये जो दो हैं ये दोनों डायटोमिक में आते हैं, ये दोनों क्या है, डायटोमिक में आते हैं। और हम कहते हैं ये क्या करते हैं, कौन सी मोशन शो करते हैं, ये ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं, या वाइब्रेशनल मोशन भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वो ट्राइएटॉमिक में आती है। एनी हाउ triatomic and higher molecules have translational, vibrational as well as rotatory motion, ठीक है। तो ये जैसा ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम्स से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है जी, हम कहते हैं इनके अंदर तीनों की तीनों मोशन जो है वो मौजूद होती है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आगे कुछ हमारे पास और टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं जिनको हमें यहाँ देखना है। तो उनमें से सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे है वो है वर्क। हमने वर्क को देखना है, ठीक है। वो कहते हैं जी हम यहाँ वर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वर्क में देखते हैं, वर्क इज द फॉर्म इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। हमारे पास यानी कि वर्क को भी हम एनर्जी ही कहेंगे, इंटरनल एनर्जी जैसे हमने पढ़ ली है। हम आगे इस एनर्जी की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट, जिनमें से वर्क भी एक टाइप है। हम कहते हैं वर्क भी क्या होता है, ये भी एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, हम कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है जी। फोर्स और डिस्टेंस का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा कि हमने कैसे एफ को एस के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास क्या है जी, फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, फोर्स को एस के साथ, एस मीन डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास वर्क आ जाता है। तो हम कहते हैं इट इज नॉट बाय डब्ल्यू, इसका सिंबल है हमने रखा हुआ, ठीक है। इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, जैसा कि इससे पहले डिस्कस किया हमने इंटरनल एनर्जी को, और हमने कहा था वो क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, ठीक है। तो हमने उसे कहा था वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। और स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट्स होता है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं ये क्या है, नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। और ये कौन सा फंक्शन है, फिर ये पाथ फंक्शन है। इट मीन्स दैट कि ये डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। ये देखता है कि वर्क करने के लिए कौन सा रूट हमने अप्लाई, हमने वहाँ पे रूट जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कौन से, जो भी रूट्स हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं, इन पर डिपेंड करता है। तो हम इसे कह देते हैं कि ये स्टेट फंक्शन नहीं है। तो साइन कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं हम इसके हवाले से, इसके साइंस किस तरह के हो सकते हैं। देखिए ये वर्क हमारे पास यहाँ पे दो तरह का हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या वो हमारे पास क्या हो सकता है कि वो नेगेटिव वर्क हो सकता है। पॉजिटिव की सूरत में होगा और नेगेटिव की सूरत में होगा। जब हम कहते हैं ना वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क करना शुरू कर देगा ना, तो वो क्या होगा जी, वो नेगेटिव होगा। सिस्टम वर्क आ रहा है, सिस्टम के वर्क करने से क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। वो क्यों नेगेटिव होगा, देखें। तो इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम है, ठीक है। हम कहते हैं इस डायग्राम में जब अंदर मैंने रिएक्शन लगाया है, मैं कहता हूँ हमारे पास ये है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और HCl है, ये मैंने इस फ्लास्क के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस हो जाएगी जिसे हम कह रहे हैं CO2, ठीक है। CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी। और गैस के मॉलिक्यूल्स आपको पता है रैंडमली मूव करते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब यहाँ से हमने देखा वॉल्यूम पहले था V1 था वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर। तो जैसे ही प्रेशर अंदर से क्रिएट हुआ तो ये वाला जो पिस्टन था थोड़ा सा आगे को चला गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इसे हम कहते हैं V2, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जब ये सिस्टम वर्क करता है तो हीट यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी कि हीट जो है वो यहाँ से बाहर को जा रही होती है। तब हम कह देते हैं जी सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ये इसकी कन्वेंशन है जब नेगेटिव वर्क। और पॉजिटिव कब होगा, जब हीट ऐड होगी, यानी कि वर्क
सिस्टम के ऊपर किया जाएगा। जैसे आपको ये 2-3 फ्लास्क नज़र आ रही होंगी, मैं इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना शुरू कर दूँगा, ठीक है? तो मैं काम कर रहा हूँ ना, बाहर से काम हो रहा है, सराउंडिंग काम कर रही है। हम कहते हैं यहाँ पे कौन काम कर रहा है जी? हम कहते हैं यहाँ पर सराउंडिंग काम कर रही है, ठीक है? जब सराउंडिंग वर्क करेगी, तो वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, जब बाहर से काम किया जाएगा, ठीक है? जब अंदर से कोई काम बाहर आ रहा होगा, ऐसे हम कहते हैं अंदर से हीट बाहर आ रही होगी, तो फिर वो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। जब अंदर से हीट बाहर आएगी तो नेगेटिव होगी, जब हीट अंदर ऐड करेंगे या वर्क उसके ऊपर करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? ये इनके कन्वेंशन हैं। और दोनों लाइनें एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने ज़हन में रखनी है। इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। जब हम इसके यूनिट को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आ गया होगा कि हमारे पास ऐसा ही यूनिट जो है वो हमने हमने मेंशन कर दिया है, वो उसका जॉल है, ठीक है? साथ एक और यूनिट लिखा है, वो क्या है, कैलोरी है। अब जॉल और कैलोरी में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन लिखा है जी, हमने कहा जी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल, ठीक है? 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जॉल के इक्वल आ जाता है, ठीक है? 1.8 जॉल के इक्वल है। तो ये इनमें रिलेशन है, ये इसके यूनिट है वर्क के। तो ये हमने कब यूज़ करना होता है? कैलोरी एक बड़ा यूनिट है, जब हमारे पास वर्क ज़्यादा हो, हमने उसको देखना हो, तो फिर हम एक बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर कैलोरी यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एक केमिकल वर्क आ गया। इससे पहले हम जनरली वर्क की बात करते हैं। अब हम कोई केमिकल एग्ज़ाम्पल के साथ इसको इलैबोरेट करेंगे। हम देखेंगे वर्क को केमिकली तरीके से। द टाइप ऑफ वर्क वी मस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड इन थर्मोकेमिस्ट्री इज़ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जो थर्मोकेमिस्ट्री में हम वर्क लेके चलते हैं, वो कौन-सा है जी? प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। जैसे अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं वर्क, उसमें क्या था? उसमें हमने देखा कि हम वहाँ पर फ़ोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे डिस्टेंस के साथ, मीन्स एस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है? एक वो वर्क था। तो जनरल वर्क था। हम यहाँ जो स्पेसिफिक वर्क एक यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली थर्मोकेमिस्ट्री के लिए, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है? हम उनको अप्लाई कर रहे हैं। वो गैसेज़ पे आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम जो है इफ़ेक्ट करता है। प्रेशर लगाने से उनका वॉल्यूम कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ। तो यहाँ पे हम ये वर्क यूज़ करेंगे। तो इसको एलैबोरेट करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास केमिकल एग्ज़ाम्पल है, उसको देखते हैं। उसमें कहते हैं जी कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl। ये 2 हमारे पास रिएजेंट्स हैं, ठीक है? इनका रिएक्शन करवाना है, फ्लास्क में इनको ऐड कर देना है हमने। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया था मैंने, ये हमने यहाँ पे दोनों को ऐड किया हुआ है। क्या-क्या हमने ऐड किया जी? हमने यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया है और हमने यहाँ पर HCl को भी ऐड किया। इसके अंदर दोनों के दोनों रिएजेंट्स ऐड कर दिए हुए हैं हमने। तो इनको ऐड करने से वहाँ रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को वहाँ ऐड करूँगा, तो आपको पता है कि वहाँ पर CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी, ये गैस है। वहाँ पर CO2 जो गैस है, ये प्रोड्यूस हो जाएगी और चेंज द वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम चेंज कर देगी। इस बात पे गौर करना है कि वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होगी और क्या करेगी, वो वॉल्यूम को चेंज कर देगी, V1 से V2 पे ले जाएगी। जैसा कि अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि यहाँ पर हमारे पास V1 प्रेशर है, वॉल्यूम है। तो जैसे ही नीचे रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो ये CO2 इस प्रोडक्ट में आ जाएगी, इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर क्या है, अब CO2 जो है वो भी प्रोड्यूस हो चुकी हुई है। तो ये जो CO2 है, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। जैसे-जैसे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इस पाइप से प्रेशर जो है वो इधर आके इस पिस्टन को इस तरफ मूव करवा देगा, तो ये V2 यहाँ पर आ जाएगा। हम कहते हैं जी हमारे पास अब उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया। वो क्या हो गया है? वो V2 हो गया है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। CO2 के मॉलिक्यूल जो रैंडम मूव करते हैं और प्रेशर काज करते हैं। तो सो द प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज दिस, ये हमने लिखा है जी। ये हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, जिसमें P जो है वो प्रेशर है और जो डेल्टा V है वो चेंज इन वॉल्यूम है। जैसा कि अभी हम पढ़ के आएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करने से वॉल्यूम चेंज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर स्पेशली V के साथ डेल्टा लगाया है। डेल्टा का मतलब क्या है जी? चेंज, ठीक है? हमने यहाँ पर चेंज लिखना है। तो डेल्टा का मतलब चेंज है, हमने यहाँ पर स्पेशली डेल्टा मेंशन किया, आपको नज़र आ रहा होगा V के साथ। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया कि नीचे से ये CO2 क्या है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जैसे-जैसे प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया। वॉल्यूम के चेंज होने से हम कहते हैं कि वहाँ पर हम डेल्टा लिखेंगे, ठीक
है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक कन्वेंशनल तरीका है जो हमने यहाँ लिख लिया। ये हमारे पास कौन सा है वर्क, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। और अगर आप लोग इसमें गौर करें तो मैंने माइनस का साइन भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस का साइन हम इसलिए लिख रहे होते हैं, जैसे कि हम कन्वेंशन साइन की पढ़ के आए हैं, हमने कहा था माइनस हम तब लिखेंगे जब सिस्टम जो है वो वर्क करना शुरू कर देगी, ठीक है। दो चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी, सराउंडिंग और सिस्टम में डिफरेंशिएशन की थी। तो ये मेरे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, मैंने ये फ्लास्क लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मेरे सिस्टम है, ठीक है। अगर ये इनमें से कोई वर्क हो रहा है, अंदर से कोई वर्क हो रहा है, पिस्टन अंदर से कोई वर्क हो रहा है, कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, इधर से गैस बाहर को आना शुरू हो जाती है, तो मैं कहता हूँ सिस्टम काम कर रहा है। जब सिस्टम वर्क करना शुरू करेगा तो मैं फिर यहाँ पे नेगेटिव लगाऊंगा, ठीक है। जब मैं सिस्टम के अंदर कोई चीज ऐड करना शुरू कर दूंगा तो फिर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दो तरह का फर्क होता है, याद रखना, ये माइनस और प्लस को कंफ्यूज नहीं करना, इनमें दोनों में डिफरेंशिएशन रखनी। तो पी क्या है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, और डेल्टा वी क्या है जी, चेंज इन वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वहां पर, ठीक है, हम उसको यहाँ पर डेल्टा वी लिखते हैं। तो इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क फोर्स बिकम्स प्रेशर, ये स्पेशली देखेंगे, हमने कहा फोर्स बिकम प्रेशर, यानी कि ये जो प्रेशर है ये कहाँ से आया है, ये फोर्स जो थी वो प्रेशर बन गई है। और जो डिस्टेंस है वो क्या बन गया है, वो चेंज इन वॉल्यूम बन गई है, यानी जो डेल्टा वी है इसको हम एस कहेंगे, इसको हम एस कहेंगे डेल्टा वी को, ठीक है, हम एस कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, एस है, ये यहाँ पर यानी कि डिस्टेंस था इससे पहले, तो अब ये क्या बन चुका है, ये वॉल्यूम चेंज बन चुका है। तो यानी कि जो पीछे हम सिंपली जिसमें हम लिखा था W इज इक्वल टू, हमने कहा था जी एफ क्रॉस एस, ठीक है, जिसमें लिखा था ये वही वाला फॉर्मूला है, यानी कि हमने एफ को पी कहा है और एस को डेल्टा वी कहा है। ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से प्रेशर वॉल्यूम वर्क बन चुका है, ठीक है। तो ये डायग्राम, इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये रीजन्स कैसे रिएक्ट करते हैं, और ये CO2 बनती है, और यहाँ पे ये प्रेशर एक्सर्ट करके जिस वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, और हम फिर कह देते हैं हमारे पास जो वर्क है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, यानी कि पी डेल्टा वी, इस तरह से ये हमारे पास बनता है, ठीक है जी। तो अब हम एक और यहाँ पर टर्म को पढ़ने जा रहे हैं, वो है कि हमारे पास हीट, हीट क्या होती है। इससे पहले हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी और वर्क पढ़ चुके हैं, अब हम यहाँ पे हीट को देखेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट flows across the boundary of the system during the change in its state due to the difference in temperature between the system and the surrounding, system and the surrounding, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। कहता है हीट क्या चीज़ है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये मेरे पास सिस्टम है, कहता है या तो ये इसके अंदर ऐड हो सकती है बाउंड्री से, या फिर इससे बाहर जा सकती है, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली हीट अंदर इसके जाएगी, अगर अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर हीट बाहर आएगी। यानी कि हमेशा हीट ने फ्लो करना होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ जी मेरे पास यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 100 सेल्सियस है, ठीक है, टेम्परेचर कह रहे हैं जी 100 सेल्सियस है, और अंदर मैं कह देता हूँ इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो मेरे पास है जी 50 सेल्सियस, ठीक है, 50 सेल्सियस है। तो फिर आप देखें यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बाहर हमारे पास जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो इसके अंदर को ऐड करेगी। तो अगर अंदर 100 होता और बाहर 50 होता तो फिर इसके अंदर से उसने बाहर को आना था। तो इस तरह से जो हीट है, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो मैंने लिख दिया इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इसका सिंबल क्यू है जी, जैसे वर्क का सिंबल हमने पढ़ा था डब्ल्यू है, इसका सिंबल क्यू है। तो इसको भी लिखा जी इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये भी प्रॉपर्टी सिस्टम की नहीं है। अभी तक हम तीन चीजें पढ़ के आए हैं, हमने सबसे पहले ई को पढ़ा, ठीक है, एनर्जी को, उसके बाद डब्ल्यू को पढ़ा, वर्क को, अब हम पढ़ रहे हैं हीट को, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। तो इसको हमने कहा ये स्टेट फंक्शन है, और ये दोनों जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, दोनों की, दोनों को हम कहते हैं नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, देयरफॉर दे आर नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो ये कौन से फंक्शन है, ये है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो होता है जो रूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कोई हमारे पास क्लासरूम है, हमारा क्लासरूम में टेम्परेचर चेंज करना है हमने, ठीक है, हमें फर्ज करें सर्दी लग रही है, हम कहते हैं जी हमें क्लासरूम को थोड़ा सा हॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उठ के इन्वर्टर चला देंगे, हमारा जो रूम है ऐसा ऐसा वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर हम कहते हैं जी हमारा इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, हम क्या करेंगे, कोई हीटर लेके आएंगे बाहर से,
अपने कमरे में रख देंगे क्लासरूम में, हमारा क्लासरूम हीट अप होना शुरू हो जाएगा। दूसरा वे ये हो गया, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हीटर भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सब्र करेंगे। और जैसे-जैसे सूरज जो है वो निकलता जाएगा, उसकी जो हीट है उसकी मदद से हमारा क्लासरूम गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये तीसरा तरीका है। यानी कि जो हीट है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके से आ रही है। ये पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करते हैं हमेशा। तो इसके साइन कन्वेंशंस देखें, तो साइन कन्वेंशन सेम है जैसे पहले कहा था हमने। नेगेटिव हीट कब होगी, जब हीट इस सिस्टम से बाहर आएगी। ठीक है, जब बाहर आ रही होगी, यानी कि जब सिस्टम वर्क कर रहा होगा। ये जो सिस्टम है, ये मेरे पास सिस्टम है, फ्लास्क है ना, तो ये जब सिस्टम वर्क करेगा तो हीट माइनस होगी। जब सराउंडिंग वर्क करेगी, किसी बाहर से हम कहते हैं जी सराउंडिंग वर्क कर रही है, हम कहते हैं ये पॉजिटिव हो जाएगा। सराउंडिंग में जब काम करेगी, सारा कुछ सराउंडिंग है और ये सारी क्या है, ये सिस्टम है। ठीक है, तो हम इसके यूनिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ गया होगा, लिखा है ऐसे यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। ठीक है, और इसका दूसरा यूनिट लिखा है वो कैलोरी, और ये इनमें रिलेशनशिप है। यहाँ से हमने देख लिया कि हमारे पास वर्क और हीट दोनों के यूनिट सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले हमने इंटरनल एनर्जी को ही पढ़ा था। आते ही हमने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन देखी। हमने कहा था जो इंटरनल एनर्जी होती है, ये क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, हम इन दोनों एनर्जी को प्लस करते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को हम प्लस करते हैं जी, तो हमारे पास क्या आती है, वो इंटरनल एनर्जी आती है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये जो वे आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपने ज़हन में रखना है, फिर आपके माइंड में फ्लो बन जाएगा, इसको याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।